हेलो बच्चों, मैं हूं आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। तो बच्चों, आज हम हिंदी के संस्कृत खंड से पाठ 9 जीवन सूत्राणी को देखेंगे। जीवन सूत्राणी का अर्थ होता है जीवन के सूत्र। अब हम जीवन के सूत्रों के बारे में जानकारी लेंगे कि जीवन के सूत्र कैसे होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किंसविद गुरुत्रम भूमे किंसविदुच्चतरम च खात किंसविद शीघ्रतरम वातात किंसविद बहुत्रम तृणात्। अब यहाँ पर मैं आप सभी को इसके संदर्भ, प्रसंग और इसके अनुवाद के बारे में बताना चाहूँगी। एक बार ध्यान से देखिएगा। इसका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ये तो हो गया इसका संदर्भ। अब इसका प्रसंग भी देख लेते हैं। इस श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से भूमि, आकाश, वायु और तिनके के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। संदर्भ भी हो गया, प्रसंग भी हो गया। अब हम इसके अनुवाद को देख लेते हैं। यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि भूमि से अधिक भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी ज्यादा तेज चलने वाला क्या है और तिनकों से भी अधिक दुर्बल यानी कमजोर क्या है। अब यहाँ पर देखिए, किंसविद गुरुत्रम भूमे, इसका अर्थ यहाँ पर है कि भूमि से अधिक भारी क्या है। किसने पूछा है? युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा है कि भूमि से अधिक भारी क्या है। अब यहाँ पर किंसविदुच्चतरम च खात है, यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है आकाश से भी ऊंचा क्या है। फिर है किंसविद शीघ्रतम वातात, तो इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि वायु से भी ज़्यादा तेज चलने वाला क्या है। फिर इसका चौथा है किंसविद बहुत्रम तृणात्, यानी तिनकों से भी अधिक दुर्बल यानी कमजोर क्या है। दूसरा पैराग्राफ है इसका। माता गुरुत्रा भूमि खात पित्तोस्तरस्तथा मन शीघ्रतम वातात चिंता बहुत्री तृणात्। इसका संदर्भ भी वही रहेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब हम इसके प्रसंग को देख लेते हैं। प्रसंग इसका अलग हो जाएगा, संदर्भ सभी व्याख्या के वही रहेंगे, लेकिन सभी का प्रसंग और इसका अनुवाद बदल जाएगा। तो इसका प्रसंग है, इस श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हैं। माता गुरुत्रा भूमि, यहाँ पर युधिष्ठिर यक्ष को जवाब देते हुए कहते हैं कि माता भूमि से अधिक भारी होती है, खात पित्तोस्तरस तथा और पिता आकाश से भी ऊंचा होता है, मन शीघ्रतम वातात, मन वायु से भी तेज चलने वाला होता है, चिंता बहुत्री तृणात्, और चिंता तिनकों से भी अधिक दुर्बल होती है। अब हम इसकी तीसरी व्याख्या को भी देख लेते हैं। किंसवित् प्रवस्तो मित्रम किंसविन् मित्रम गृहेस्त आतुरस्य च किम मित्रम किंसविन् मित्रम मरिष्यते। इसका प्रसंग है, इस श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से विदेश व घर पर रहने वाले तथा रोगी व मरने वाले के मित्र के बारे में प्रश्न पूछते हैं। इसका अनुवाद है, यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है, घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मरने वाले का मित्र कौन है। अब हम इसकी चौथी व्याख्या को भी देख लेते हैं। सार्थ है प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहेशत आतुरस्य भिक्षक मित्रम दाना मित्रम मरिष्यते। इसका प्रसंग है, इस श्लोक में युधिष्ठिर विभिन्न व्यक्तियों के मित्रों के बारे में बताते हुए उत्तर देते हैं। इस व्याख्या का अनुवाद है,
युधिष्ठिर यक्ष को जवाब देता है और कहता है कि साथ जा रहे लोगों का दल विदेश में रहने वालों का मित्र होता है। घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी होती है। रोग का मित्र एक वैद्य, जिसे हम डॉक्टर भी कहते हैं, वो होता है। और मरने वाले का मित्र हमेशा दान होता है। अगली व्याख्या देख लेते हैं। किंच विदेक पदम धर्मयम, किंच विदेक पदम यश, किंच विदेक पदम स्वर्गम, किंच विदेक पदम सुखम। इसका प्रसंग है। इस पंक्ति में यक्ष युधिष्ठिर से धर्म, यक्ष, स्वर्ग व सुख के मुख्य स्थान के बारे में प्रश्न पूछते हैं। हिंदी अनुवाद है। यक्ष पूछते हैं कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यक्ष का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है। अगली व्याख्या है। दाक्ष्यमेक पदम धर्मयम, दानमेक पदम यश, सत्यमेक पदम स्वर्गम, शीलमेक पदम सुखम। चलिए अब हम इसके प्रसंग को देख लेते हैं। प्रसंग है। इस पंक्ति में युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए सभी यानी धर्म, यश, स्वर्ग, सुख इन सब का मुख्य स्थान बताते हैं। इसका अनुवाद है। युधिष्ठिर कहता है कि धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। अगली व्याख्या है। धान्यानामुत्तम किंस्वेद धनानां स्यात् किमुत्तम लाभानामुत्तम किम स्यात् सुखानां स्यात् किमुत्तम। इसका प्रसंग है। इस श्लोक में अन्न, धन, लाभ और सुख में उत्तम क्या है, ऐसा प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है। इसका अनुवाद है। यक्ष पूछता है कि अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, सुखों में उत्तम सुख क्या है। अगली व्याख्या है। धान्यानामुत्तम दाक्ष्यम, धनानामुत्तम श्रुतम, लाभानां श्रेय, आरोग्यम, सुखानां तुष्टि रुत्तमा। इसका प्रसंग है। इस श्लोक में यक्ष ने युधिष्ठिर से त्याग के महत्व से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे हैं। इसका अनुवाद है। युधिष्ठिर कहता है कि अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है, धनों में उत्तम धन शास्त्र है, लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है और सुखी में सबसे उत्तम सुख संतोष है। अगली व्याख्या है। किं नु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा न शोचति, किं नु हित्वार्थवान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। इसका प्रसंग है। इस श्लोक में यक्ष ने युधिष्ठिर से त्याग के महत्व से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे हैं। इसका अनुवाद है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान होता है और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी बन जाता है। अगली व्याख्या है। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। इसका प्रसंग है। इस श्लोक में युधिष्ठिर ने त्याग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इसका अनुवाद है। युधिष्ठिर कहता है कि अभिमान त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है,
क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है और अंत में लोभ को छोड़कर मनुष्य सुखी बनता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जीवन के सूत्र पाठ खत्म हो जाता है। बोर्ड की परीक्षा है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।